Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read in English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Don't save the date yet. Means don't ना करें, save बचाएं, date yet अभी जो डेट को सुरक्षित ना रखें. Educated, employed and empowered and increasing number of young women are choosing to live on their terms, डिलेइंग मैरिज एंड मदरहुड विदाउट अपॉलॉजी. तो बिना माफ़ी के जो एजुकेटेड पढ़े लिखे और एम्प्लॉयड जो अपना काम करके एम्प्लॉयड हैं, काम करती हैं, और एम्पावर्ड का मतलब होता है जो क्या है अपने आप में सक्षम हैं, उनमें शक्ति है ऐसी. तो और इंक्रीजिंग नंबर, इसी प्रकार जो ये तीनों क्वालिटी जो हैं ये इंक्रीज हो रही है किसमें, वुमेन में. इस प्रकार की जो महिलाओं की संख्या जो बढ़ रही है ये अब चूज़ करती हैं अपने टर्म्स और कंडीशन पे लिव करना, यानी कि अपनी शर्तों पे जीवन व्यतीत करना प्रेफर करती हैं और डिले करती हैं मैरिज को, मीन्स जो है शादी में देरी करती हैं, और मदरहुड यानी कि माँ बनने में भी वो इतनी जल्दबाजी नहीं करती. तो यहाँ पे जो है हम एक न्यूज़ ना पढ़ के एक आर्टिकल पढ़ेंगे जो बहुत ही बढ़िया है. आप मेरे साथ इसको रीड कीजिए जिससे आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी और साथ ही आप कुछ नए नए वर्ड भी सीखेंगे. तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना. तो इसे बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और इसको रीड करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं या जो भी सेंटेंस करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इसे. सो हियर इज़ अ ब्यूटिफुल कल्चर्ड working graduate and postgraduate girl wanted for a 35-year-old man. तो ब्यूटीफुल सुंदर, और कल्चर्ड मीन जो अपने सभ्याचार को जानती हो, और वर्किंग ग्रेजुएट का क्या हो, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, इस प्रकार की लड़की की क्या है ज़रूरत है 35 वर्षीय आदमी के लिए. दीप्ति सोमन एंड असिस्टेंट मैनेजर एट अ प्राइवेट बैंक, जो प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है कौन, दीप्ति सोमन, जो 32 ईयर्स की हैं. फिट्स द बिल परफेक्टली, जो क्या है इस प्रस्ताव के लिए, जो ये उसमें पढ़ रहे हैं ना, जैसे आता है ना इश्तिहार, उसको पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसके लिए ये क्या है परफेक्ट है सोमन. नेक्स्ट देखते हैं. हर फादर रीड्स आउट द मैट्रिमोनियल एंड अलाउड. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके फादर क्या हैं, रीड आउट. रीड्स आउट का मतलब यहाँ पे जो है प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है इसलिए रीड्स लिखा है ना. तो रीड आउट का मतलब होता है जोर से पढ़ के किसी को सुनाना. तो वो क्या कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं एक मैट्रिमोनियल एड, जैसे कि न्यूज़पेपर में आता है ना शादी ब्याह के इश्तिहार जो होते हैं उनको कहते हैं मैट्रिमोनियल एड. तो उसको वो क्या करते हैं अलाउड रीड करते हैं. ग्लेंसिंग एट हर विद होप, और अपनी आशाओं भरी आंखों से वो ग्लेंस करते हैं, झांकते हैं दीप्ति को. बिजी ऑन हर लैपटॉप, जो क्या है बिजी है अपने लैपटॉप पे. लुक्स अप, वो ऊपर देखती है. स्माइल्स एंड रिटर्न्स टू वर्क, हंसती है और अपने काम को चली जाती है. हर पेरेंट्स एक्सचेंज और नोइंग लुक, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, यानी एक्सचेंज का मतलब होता है आप किसी को रिस्पॉन्स दे रहे हो वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो वही एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं. आप जो भी वो जानते हैं ना, इस मतलब जैसे होता है ना कि घर पे अगर कोई बात छिड़ी है ना तो आप ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं जिससे वो सामने वाला भी समझ जाते हैं और सामने वाले की बात भी आप समझ जाते हो बिना बोले. तो वही वो कह रहे हैं कि एक्सचेंज करते हैं अपने नोइंग लुक को. इट इज़ अ नो वंस अगेन, ये क्या था एक बार फिर था, ना इस बार भी नहीं. नो ड्रामा, कोई ड्रामा नहीं. नो टीयर्स, कोई टीयर्स नहीं. जस्ट साइलेंट एक्सेप्टेंस, बस एक मौन करके आप किसी चीज़ बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं. ऑफ चेंजिंग द लाइफ चॉइस, जो लाइफ में चेंज हो रहा है उस चॉइस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी मेलोड्रामा के या टीयर्स के. नेक्स्ट देखते हैं. Dipti represents a growing number of young women in Kerala who are happily single and free. दीप्ति क्या है रिप्रेजेंट करती है एक ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग वुमेन, एक ऐसा ग्रुप जो है जो क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है, मीन्स उनकी जो संख्या ज़्यादा है केरला में, उनको वो रिप्रेजेंट करती है. हु आर हैप्पीली, जो क्या है खुश हैं, सिंगल ही और फ्री और सिंगल जो हैं खुश हैं अपनी ज़िंदगी में. दे आर नॉट अपोज टू
मैरिज और पेरेंटहुड बट वांट टू लिव लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स। वो क्या चाहते हैं कि वो खिलाफ नहीं है कि मैरिज ना करो या फिर माता पिता ना बनो, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो क्या है, चाहती है कि वो जो लाइफ है वो अपनी शर्तों पे जिए। लाइफ एक है, ठीक है, हर पर्सन को है अपने जो है व्यूज़ पे जो है उसको अपना खुद ही विचार करने का हक है ना। हर पर्सन जो है एक तरह से नहीं जीता, वही वो अपने व्यू दे रही हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से जीना चाहती है और ऐसा अधिकार हमें संविधान ने दिया भी है कि आप जैसे चाहें अपनी लाइफ को जो है जी सकते हैं, लेकिन जो समाज है हमें ये ऐसा नहीं करने देता। वर्क, ट्रैवल, एक्सप्लोर बिफोर दे से आई डू। वो क्या करना चाहती हैं, वर्क करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, ट्रैवल करना चाहती हैं और एक्सप्लोर करना चाहती हैं, यानी दुनिया को पूरा खोजना चाहती हैं। बिफोर दे से कहने से पहले कि आई डू, यानी कि मैरिज करने से पहले वो ये सब चीज़ें करना चाहती हैं। हर पेरेंट्स दो होपफुली फॉर अ गुड मैरिड लाइफ फॉर देयर डॉटर। तो हर पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स हैं फिर भी वो क्या हैं, होपफुल हैं, किस लिए कि जो है गुड मैरिड लाइफ जो है उनकी डॉटर की हो, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी की शुभकामनाएं जो हैं वो अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। सपोर्ट हर ड्रीम्स, और वो क्या करते हैं, कामनाएं तो करते हैं कि उसकी शादी हो जाए, वो ऐसी होप करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उसकी सपनों की कदर करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। ऑफन गोइंग अगेंस्ट रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स। कई बार तो वो क्या करते हैं, रिलेटिव्स और जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके व्यूज़ या उनके जो कंडीशन हैं उनके विरुद्ध भी चले जाते हैं। नेक्स्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज और चिल्ड्रन। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, खिलाफ नहीं हूँ शादी और बच्चों के। दीप्ति सेज, बट आई वॉन्ट रश इन टू मैरिज जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। लेकिन मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती। रश्ड इनटू का मतलब होता है जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही आप सेम करें, तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं उसी तरह नहीं करना चाहती जैसे दूसरे करते हैं। और बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी, और बिकॉज माई बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ टिकलिंग। और कह रही हैं कि इसलिए कि जो सोसाइटी का प्रेशर है मेरे ऊपर, या जो भी सोसाइटी जो है कहती है, या जो भी आर्थिक अस्थिरता है, और जो भी इमोशनल सिक्योरिटी, यानी कि इमोशन के तौर पर क्या होते हैं, हर पर्सन जो है वीक या कमज़ोर नहीं होता, वो इमोशनली क्या होता है, थोड़ा भावुक होता है। तो वही कह रहे हैं कि इस 3 चीज़ों की वजह से भी, और जो इसलिए कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी जो भी चेंजेस आती हैं हमारे लाइफ में या हमारी बॉडी में, इसकी वजह से मैं शादी कर लूँ। आई विल मैरी व्हेन आई एम ट्रूली रेडी। तो वो कह रही हैं कि मैं शादी करूँगी जब मैं क्या हो जाऊँगी, अच्छी तरह से तैयार हो जाऊँगी। एंड इफ़ एंड व्हेन अ मैन कम्स इनटू माय लाइफ, एंड इफ़ तभी क्या होगा, एक पर्सन क्या होगा मेरी लाइफ में आ सकता है। आई डोंट वांट टू चेंज और कॉम्प्रोमाइज़। मैं नहीं चाहती कि मैं क्या करूं, चेंज हो, ये मुझे चेंज होना पड़े या मैं चेंज हो जाऊं या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े मुझे। अ वुमेन ओनली ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र। तो एक वुमेन क्या है जो ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र हैं, इंदु कृष्णा 39 एकोज दी स्टेटमेंट। वो भी इस स्टेटमेंट को क्या करती हैं, एको करती हैं। एको का मतलब होता है गूंजना, जैसे गूंजते हैं ना पहाड़ों में, आप एक बार नाम बोलोगे तो वही टकरा के वही नाम आपको दोबारा सुनाई देता है, तो वही इस स्टेटमेंट को दोहराती हैं। मैरिज नेवर फीचर्ड इन हर टॉप 10 लाइफ प्रायोरिटीज़। कहती हैं कि जो मैरिज है ये फीचर्ड नहीं है मेरे 10 लाइफ प्रायोरिटीज़ जो हैं, यानी 10 जो जीवन के सबसे ऊंच मैंने लिस्ट जो बनाई है उनमें से ये फीचर नहीं है। बैक देन शी वॉज एन आउटलायर। तो उस समय ये क्या था, अपवाद थी। टुडे शी सीज मोर वुमेन चूजिंग टू वेट। लेकिन वो आज देख रही हैं कि कई महिलाएं चूज़ करती हैं इंतज़ार करना। फॉर सम मैरिज इज़ हैप्पीनेस। कईयों के लिए क्या होता है, शादी क्या होती है, खुशी होती है। आई फाइंड हैप्पीनेस इन ट्रैवल इन बीइंग माई सेल्फ। लेकिन मैं फाइंड करती हूँ खुशी को अपने आप ही ट्रैवल करना, यानी कि मैं खुद एक्सप्लोर करूँ, ट्रैवल करूँ। So why are more young women choosing to delay marriage and motherhood? Social scientist points to one major factor, education. तो जो कह रहे हैं कि जो एजुकेशन की वजह से जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट
का मतलब होता है कि इस बात को वो निर्देश दे रही हैं, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एजुकेशन की वजह से ही जो यंग वुमेन है वो शादी और जो है मदरहुड को डिले करती हैं, रोकती हैं। सही बात है, जितना आप एजुकेट होंगे तो उतना ही आपको ना क्या होगा, थोड़ा आप अलग व्यू से सोचोगे। आप सोचोगे नहीं पहले स्टैंड कर लूँ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, फिर जाके मैं जो है आगे किसी और की जिम्मेवारी ले पाऊँगा। तो वही कह रही हैं कि ये एजुकेशन ही है जो पर्सन की आंख को खोल सकता है, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। केरला नाउ हैज़ मोर क्वालिफाइड वुमेन देन मैन। केरला क्या है, मोर क्वालिफाइड है, यहाँ पे जो वुमेन है वो ज़्यादा क्वालिफाइड है मैन से। मेकिंग दैम मोर एम्प्लॉयबल एंड गिविंग दैम द पावर टू डिसाइड। यही जो पावर है ये क्या है अब वुमेन के पास है, इसी वजह से वो क्या है वहाँ पे काम करती हैं और डिसाइड कर पाती हैं, जो भी उनका व्यू है उसको वो डिसाइड करती हैं और उसको अचीव करती हैं। इन 2020-21 वुमेन्स ग्रोथ एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन वॉज 49%। तो उन्होंने कहा कि 2020-21 में जो वुमेन का ग्रोथ एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट का मतलब होता है नामांकन, जहाँ पे आप जाके एडमिशन वगैरह लेते हो, तो वही कह रहे हैं हायर एजुकेशन में जो वुमेन का ग्रोथ एनरोलमेंट है वो कितना है, 50, मान लो 50, अराउंड 50 है, कंपेयर टू 34% फॉर मैन एंड अ शार्प राइज फ्रॉम 33% एंड 24% रिस्पेक्टिवली इन 2014 एंड 15। और जो मैन की कितनी है 35% अराउंड मान लो। और कह रहे हैं कि इस जो संख्या है इसमें क्या हुई है, बहुत ही तेज़ी से राइज हुआ है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पहले 2014-15 में ये कितना था, 33% लड़कियों का था और 24% लड़कों का था, लेकिन अब क्या है बढ़ गया है, 33 से ये बन गया है 49 और ये 24 से बन गया है 34। इट इज़ नो सरप्राइज, ये क्या इसमें कुछ सरप्राइज करने वाला बात नहीं है। देन दैट केरलाज मीडियन एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन ऑलरेडी एट 21.5 ईयर्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज। तो इसमें कोई भी हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि जो केरला की औसत शादी की जो एज है 21 साल की है और इसको उम्मीद की जा रही है कि ये क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। सोशियोलॉजिस्ट से यंगर जनरेशन्स आर इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ एंड आर एस्पायरिंग फॉर इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो यंग जनरेशन है वो क्या हो रही है, अवेयर हो रही है और उनको अपनी ट्रेडिशन फैमिली लाइफ की जो सीमाएं हैं उनके बारे में उनको पता है, अवेयर है उसके बारे में, और उनकी इच्छा है कि जो इंडिविजुअल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो क्या है उनको प्राप्त हो, इसकी वो इच्छा रखते हैं। केरला इज बिकमिंग मोर इंडिविजुअलिस्टिक। तो केरला क्या बन रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक बन रहा है, यानी कि व्यक्तिवाद जो है इसमें ज़्यादा आ रहा है। बुशरा बेगम RK उन्होंने कहा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, जो क्या है सोशियोलॉजी के क्या है प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, केरला के यूनिवर्सिटी में। फ्रीडम विदाउट इंटरफेरेंस इज वैल्यूड मोर नाउ। अब फ्रीडम आज़ादी और इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी, और इस प्रकार की आज़ादी को यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है जहाँ पे किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस ना हो। मैरिज वॉन्ट बी द टॉप प्रायोरिटी एक्सेप्ट परहैप्स इन रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो रिलीजियस कम्युनिटीज़ को छोड़कर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे मैरिज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही हो। एंड इट इज़ नॉट जस्ट वुमेन, ये सिर्फ ना एक वुमेन के लिए बल्कि मैन टू आर डिलेइंग मैरिज, यानी कि पर्सन भी अवेयर हो रहे हैं कि सिर्फ शादी तक ही जो ज़िंदगी है वो नहीं है। यहाँ पे जो है हम जो है सिर्फ शादी करके या अपने जो गृहस्थी है उसको बढ़ाने नहीं आए, हम कुछ यहाँ पे क्या करने हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने हैं, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है। तो वही कह रहे हैं कि सिर्फ वुमेन ही नहीं, मैन भी क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। प्रायोरिटाइजिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, और वो प्रायोरिटी दे रहे हैं किसको, वित्तीय स्टेबिलिटी को, जो यानी कि आप फाइनेंशियली क्या है स्ट्रॉन्ग हैं और स्वतंत्र हैं, उस चीज़ को वो महत्वता दे रहे हैं। हाउएवर वाइल मैन आर ऑफन लेफ्ट अनबोदर्ड, लेकिन क्या होता है जो मैन है वो उनको छोड़ दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, उनको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता। सिंगल वुमेन फेस फार ग्रेटर स्क्रूटनी,
स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच, और जो वुमेन है उनको ज़्यादा जांच किया जाता है, जज किया जा सकता है, कह सकते हैं यहाँ पे उनको ज़्यादा जज किया जाता है कंपेयर टू मैन। मेल कलीग्स फ्रीक्वेंटली आस्क वुमेन, जो मेल हैं कलीग्स कौन होते हैं, जो साथ में काम करते हैं, वो हमेशा ही फ्रीक्वेंटली आस्क करते रहते हैं वुमेन से, डोंट यू वांट अ पार्टनर, क्या तुम पार्टनर नहीं चाहते, विच हैज़ सेक्शुअल कोनोटेशंस, जो क्या है सेक्सुअल जो है यौन संबंध है। नोट्स जे देविका, उन्होंने कहा प्रोफेसर एट दी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, जो क्या है प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में, वुमेन इंस्टीड ऑफ कन्फ्रंटिंग स्टे साइलेंट, जो वुमेन है उनको उनसे क्या करना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए, कॉन्फ्रंट करना चाहिए, उनसे विरोध करना चाहिए, लेकिन वो क्या रहती हैं, साइलेंट रहती हैं। समटाइम्स सच क्वेरीज आर अ वेल्ड मोड ऑफ प्रपोजनिंग यंग वुमेन एंड एट अदर टाइम्स दे आर अ वे ऑफ वेल्ड सोशल शेमिंग। लेकिन कई बार क्या होता है, इस प्रकार की जो क्वेरीज हैं ये एक तरीका होता है उनको प्रपोज करने का, यानी कि वो उल्टा करके उनसे पूछने कि आप शादी नहीं करना चाहती हैं, तो वो एक तरीके से उनसे क्या करते हैं, उनको प्रपोज करते हैं, ये उनके पीछे छुपा होता है तरीका। या फिर कई बार ये क्या होता है, इसके पीछे क्या होता है, शर्मिंदगी का जो तरीका है वो छुपा होता है, सोसाइटी जो है शेम, उसके पीछे क्या होता है, वेल्ड होता है। ऑल जेंडर्स आर नाउ थिंकिंग ट्वाइस अबाउट मैरिज, से सेबा के एम कोऑर्डिनेटर एट दक्षयानी वेलायुधन सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़। तो एक सेंटर है, वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं सीबा, उन्होंने कहा कि सब जो जेंडर हैं, यानी कि चाहे मेल हो या फीमेल, वो सभी क्या करते हैं, सोचते हैं 2 बार शादी करने से पहले। दी ओल्डर जनरेशन लिव्ड फॉर नेक्स्ट जनरेशन, जो पहले की जो जनरेशन थी ना, वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए जो है रहती थी या जीती थी। द यंगर वंस वॉन्ट टू लिव फॉर देमसेल्फ, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो सिर्फ अपने लिए जीना चाहती है। मैनी वुमेन आस्क वाई गिव अप हैप्पीनेस फॉर अ मंडेन मैरिड लाइफ्स। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है, यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगी, पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि जो मैनी वुमेन क्या है, वो आस्क करती हैं कि क्यों हम अपनी जो हैप्पीनेस है उसको हम नष्ट कर दें सिर्फ एक साधारण शादीशुदा ज़िंदगी के लिए। मंडेन का मतलब होता है जिसमें कोई रस ना हो, यानी कि रसहीन हो, नीरस हो, या संसारिक हो, या फिर साधारण हो। तो ये सारे मीनिंग आ जाएंगे इसके मंडेन को। इसको कैसे याद रखना, देखना, सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे। आपको बहुत खुशी होगी, क्यों, क्योंकि उस दिन क्या होता है, आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, आपको बहुत ही मज़ा आता है उस दिन, आपको पूरा टाइम मिलता है, आप जो कुछ मर्जी करो। लेकिन संडे के बाद जो ही मंडे आने वाला होता है ना, आप थोड़ा देखना बोर हो जा। मंडे आपको क्या लगता है, नीरस, कोई स्वाद ही नहीं लगता, क्योंकि आपको फिर लगता है कि आप फिर हफ्ता आप काम करना पड़ेगा, फिर जाके संडे आएगा, ठीक है। तो मंडे हमेशा किसी को क्या लगता है, नीरस लगता है, मंडेन लगता है, मंडेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टुडे वुमेन लिव अलोन फॉर वर्क, लेकिन टुडे आज क्या है, महिलाएं रहती हैं वर्क के लिए अलोन, अकेले, ट्रैवल सोलो, और यात्रा करती हैं अकेले ही, मैनेज लाइफ इंडिपेंडेंटली, और जो लाइफ है उनको स्वतंत्र रूप से मैनेज करती हैं। दे रियलाइज मैरिज इज नॉट एसेंशियल फॉर कंपेनियनशिप और स्टेबिलिटी, और वो कहती हैं कि जो मैरिज है ये सिर्फ क्या है, ज़रूरी नहीं है कि इससे क्या हो, कंपेनियनशिप हो, मीन्स कंपेनियनशिप का मतलब होता है साथी, ये एक साथी का इसके लिए ज़रूरी नहीं है, और स्टेबिलिटी भी मिले इसके लिए ज़रूरी नहीं है। रिमेनिंग सिंगल डज नॉट मीन बीइंग अलोन और डिवॉइड ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि सिंगल का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हैं, दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रहें और अपनी जो रिलेशनशिप यानी जो रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, उनसे आप कटे रहें। वुमेन आर चूजिंग देयर ओन पाथ्स एंड प्रायोरिटाइजिंग ड्रीम्स ओवर कन्वेंशन जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको कहते हैं कन्वेंशंस। तो वुमेन चूज़ करती हैं अपने पाथ को खुद ही, और प्राथमिकताएं देती हैं अपने सपनों को इस परंपराओं से उठकर।
अ चाइल्ड इज़ नॉट मैंडेटरी इन कपल्स लाइफ, जो बच्चे हैं वो ज़रूरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब होता है ज़रूरी, एसेंशियल, जो हमने पढ़ा वो ज़रूरी नहीं है एक कपल की लाइफ में। इट इज़ अ पर्सनल चॉइस, ये क्या है, एक निजी चॉइस है। इफ़ वी वॉन्ट वन लेटर एंड कांट हैव वन वी विल अडॉप्ट। तो कहते हैं अगर हमारे पास जो है जो हम बेबी बाद में चाहते हैं या फिर हम जो आगे जाके हमें बेबी जो नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, गोद ले लेंगे। सेज 35 ईयर्स ओल्डर रेमिया, रमेया जो है 35 ईयर्स की, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। द कपल बिलीव्स एक्सेप्टेंस शुड नॉट बी टाइड टू पेरेंटहुड। तो उन्होंने कहा कि जो कपल्स बिलीव्स हैं वो एक्सेप्टेंस शुड नॉट बी टाइड, ये पेरेंटहुड को बांधने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। यू डोंट नीड चिल्ड्रन टू केयर फॉर यू इन ओल्ड एज, आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों की कि वो आपकी केयर करें ओल्ड एज में। सी एड्स, उन्होंने ये कहा। वुमेन आर ऑल्सो मोर एम्पावर्ड टू वॉक अवे फ्रॉम एब्यूसिव रिलेशनशिप्स एंड रेज चिल्ड्रन अलोन। तो जो यंग वुमेन है वो अपने आप में क्या है, काबिल हैं, यानी इतना वो सक्षम हैं कि वो वॉक अवे फ्रॉम अब्यूसिव रिलेशनशिप, इस प्रकार का रिलेशनशिप जहाँ पे आपको गाली गलोच मिले, मारपीट मिले, उस प्रकार के रिलेशनशिप को वो तोड़ सकती हैं, ऐसी उनमें ताकत है। एंड रेज चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को खुद वो रेज कर सकती हैं, पाल सकती हैं। स्टेफी उदय कुमार फ्रॉम प्लक्कड़ डिड जस्ट दैट, एक जो वुमेन हैं उन्होंने सेम टू सेम इसी प्रकार किया। उन्होंने एब्यूसिव रिलेशनशिप से वो तंग आ गई थी, उससे वो उन्होंने दूर चली गई और अपने बच्चों को खुद उन्होंने ब्रिंग अप किया। व्हेन हर हस्बैंड्स फैमिली मॉक्ड हर ड्रीम्स ऑफ हायर एजुकेशन शी लेफ्ट द मैरिज pawned her gold and moved to the UK for further studies while pregnant। तो एक उन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड फैमिली जब उनको मोक कर रही थी, मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, उन्होंने उसके सपने जो है हायर एजुकेशन वो करना चाहती थी, इस बात को उन्होंने मोक बनाया, मजाक बनाया। तो उन्होंने क्या किया, उस मैरिज को लेफ्ट कर दिया, यानी उससे उन्होंने तलाक ले लिया। और पॉन्ड किया मीन्स इसका मतलब होता है गिरवी रखना, जैसे कि आप कोई लोन वगैरह चाहते हैं तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना, तो उन्होंने गिरवी रखा अपने गहनों को, गोल्ड को, और चली गई यूके फर्दर स्टडी के लिए। वाइल जब वो क्या थी, उसी समय वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी। नाउ आई एम स्टडिंग, अब मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, वर्किंग, काम कर रही हूँ, एंड रेजिंग माई चाइल्ड, अब मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी पाल रही हूँ। आई डोंट नीड अ मैन परमिशन टू लिव माई ड्रीम्स, सी सेड। उन्होंने कहा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है एक आदमी से पूछने की कि मुझे अपने सपनों को जीना है चाहे नहीं जीना है, इसकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इज सोसाइटी रेडी टू एक्सेप्ट दिस शिफ्ट? नो एंटायरली। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं कि क्या इस प्रकार का चेंज जो है एक्सेप्ट करने के लिए ये सोसाइटी तैयार है? नॉट एंटायरली, पूरी तरह से नहीं। अवर सोसाइटी स्टिल स्ट्रगल्स टू एक्सेप्ट दैट एन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस वुमेन कैन लिव हैप्पीली ऑन हर ओन। ये जो सोसाइटी है ये स्ट्रगल कर रही है इस बात पर बिलीव करने की कि जो एक वुमेन जो क्या है, आर्थिक रूप से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक अच्छा खुशहाल ज़िंदगी जी सकती है अपने आप ही। इस बात को वो एक्सेप्ट करने में क्या है, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। शीज साइकेट्रिस्ट डॉक्टर C.J. जॉन, उन्होंने कहा अ सिंगल वुमेन इज स्टिल क्वेश्चन wrongly branded as a morally weak person in a male dominated society। अ सिंगल वुमेन, एक महिला, स्टिल क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है कि, तो कहा जा रहा है कि मेल डोमिनेटर, जहाँ पे क्या हो, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, वहाँ पे क्या होता है, हमेशा ही औरतों पे ये जो है दोष लगाया जाता है कि वो उसका मोरल क्या है, मोरली वो क्या हो गई है, करप्ट हो चुकी है, यानी कि उसका जो आचरण है वो गिर चुका है। इस प्रकार के वो उन पे क्या लगाती है, लांछन। फ्रीलांसर अंजना जॉर्ज हु लिव्स इन कोची कॉन्स्टेंटली फेंड्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट रीमैरिज एंड रिलेटिव आस्क्ड व्हाई डिड नॉट रीमैरिज। तो एक फ्रीलांसर है, अंजना है, वो कहाँ पे रहती है, कोची में। उनसे कॉन्स्टेंटली वो लगातार मना करती आ रही हैं कि वो रीमैरिज का क्वेश्चन जो है उनसे पूछा जाता है एक रिलेटिव के द्वारा, और वो उनको हमेशा ही मना करती आ रही हैं। फेंड्स ऑफ का मतलब होता है मना करना, कि वो शादी क्यों नहीं कर रही हैं दोबारा। आई आस्क्ड हर टू नेम वन वुमेन हु हैज़ नॉट रिग्रेट
मैरिज और इज़ नॉट फ्रस्ट्रेटेड। और उन्होंने पूछा उसी रिलेटिव से कि एक ऐसे महिला का नाम बताओ जो क्या हो, अपनी मैरिज से खुश हो या उसको पछतावा ना हो अपनी शादी का, या वो क्या हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, उससे परेशान ना हो। शी हैड नो आंसर, उसके पास कोई आंसर नहीं था। अंजना सेज नो बडी इज़ हैप्पी इन दिस सो कॉल्ड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो सो कॉल्ड सोशल स्ट्रक्चर हैं यानी मैरिज है, इसमें कोई भी क्या है खुश नहीं रहता। बट मैनी स्टिल स्टे इन इट, लेकिन कई सारे क्या होते हैं स्टे हैप्पी रह जाते हैं, अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो अच्छे से चला पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल ख़त्म होता है गाइस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। कुछ न्यूज़ जो है अच्छा ना होने की वजह से मैंने ये आर्टिकल को चूज़ किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो जो एजुकेशन यहाँ पे बस यही पता चला कि क्या है, एजुकेशन आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एजुकेशन लेते हो ना तो आप तर्क करते हैं। जब आप तर्क करते हैं ना तो आप क्या करते हैं, आप चीज़ों में गलत और सही का फ़र्क जान पाते हैं, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। तो आज वीडियो लंबी है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, वर्ड्स नहीं करेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।